Prime Minister Modi. I have found a visionary, a principled leader, and dare I say, a true friend. And the importance that we attach to our relations with India. पिछले कुछ महीनों से ग्रीस में गेट आउट पाकिस्तानीज की कैंपेन चल रही है। ग्रीस का कहना है कि पाकिस्तानी जो है वो वहां पर क्रिमिनल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं, लिहाजा उन्हें किसी भी फील्ड में पाकिस्तानी नहीं चाहिए। वो चाहते हैं कि पाकिस्तानी ग्रीस से निकल जाएं। उन्हें हर फील्ड में इंडियन चाहिए। इंडियन की डिमांड ग्रीस में बहुत ज्यादा It is evident not only in the increase of our bilateral contacts over the past year, but also in the partnerships we have developed. तो दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है कि अभी ग्रीस के प्रधानमंत्री भारत की यात्रा पर हैं और भारत के साथ उनके कई सारे समझौते हुए हैं, जिससे पाकिस्तानियों को मिर्ची लग रही है, क्योंकि पाकिस्तानी ग्रीस से चढ़ते हैं। क्योंकि जब भी पाकिस्तानी ग्रीस के अंदर जाते हैं तो वहां पर उल्टे सीधे काम करते हैं, भीख मांगते हैं, जिससे ग्रीस पाकिस्तानियों को पसंद नहीं करता। इसलिए ग्रीस को भी पाकिस्तानी पसंद नहीं करते, परंतु जो ग्रीस है वह भारत का अच्छा मित्र है और वह भारत यूरोप गलियारे का रास्ता बनने के लिए भी तैयार है, भारत यूरोप गलियारे का द्वार बनने के लिए भी तैयार है। तो आइए इस टॉपिक पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। बात करने वाले हैं। भारत में ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर इस वक्त मौजूद हैं और उन्होंने भारत की डेवलपमेंट देखी है, इसकी तारीफ की है। प्राइम मिनिस्टर मोदी की बहुत ज़्यादा तारीफ की है, बोला है आई एम प्रिविलेज्ड टू बी इन इंडिया। भारत की डेवलपमेंट से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए हैं, तारीफ भी की है उन्होंने। बढ़ते हैं अवाम की जानिब, उन्हें इस खबर के बारे में बताते हैं कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या कोई भी एम्बेसडर जब भारत आता है तो भारत के गुण क्यों गाता है, क्यों भारत का दीवाना हो जाता है। तरक्की देखकर प्राइम मिनिस्टर मोदी की भी काफ़ी ज़्यादा तारीफ की गई है। बढ़ते हैं अवाम की जानिब, उन्हें इस खबर के बारे में बताते हैं कि पहली बात तो ये, हमारे मुल्क के अंदर कोई भी बाहर से विजिट करने आ नहीं रहा है, कोई भी स्टेट विजिट के लिए भी आ नहीं रहा है। क्या वजह है इसकी, और अगर कोई आ जाता है तो क्या तासुर लेकर वापस जाता है। ज्यादातर अनपढ़ लोग जाते हैं, क्योंकि वो गेटवे ऑफ यूरोप है। सिर्फ इसी वजह से वहाँ पे कोई ज्यादा पढ़े लिखे पाकिस्तानी इसके जाने का रुझान भी नहीं है। अगर आप मुझे कहते हैं जर्मनी या फ्रांस में चल रही है तो फिर मैं वरीड होता, लेकिन अगर ग्रीस में चल रही है तो इतना इशू नहीं है। सऊदी ने बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट वाइज पाकिस्तान के अंदर जो है बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट, ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जिनको बैन किया हुआ है। आपके ये गुजरात वाली साइड हो गई, इनको बैन किया हुआ है। साउथ पंजाब में जाए, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स को बैन किया हुआ है, उनको वीज़ा नहीं दे रहे, उनको रेड लिस्ट पे रखा हुआ है। आपका बलूचिस्तान सुबह ऑलमोस्ट कम्प्लीटली रेड लिस्ट पे रखा हुआ है। फिल्म एक्टर थी शबनम, वो हिंदू थी, वो मुसलमान होने लगी, तो उन्होंने कहा कि मैं मुसलमान हूँ तो कौन से फिरके में जाऊँ, इसलिए वो मुसलमान होने की बजाय क्रिश्चियन से वो क्रिश्चियन हो गई हिंदू से। तो बात यह है कि हम जो लोग हैं, हम अपने मुल्क के आप दुश्मन हैं, हम अपने बुजुर्गों के दुश्मन हैं, हम अपने इस्लाम के दुश्मन हैं, हम अपने पाकिस्तान के दुश्मन हैं, इसलिए वो लोग हमारे साथ बिल्कुल ठीक कर रहे हैं जो भी कर। हम वो कौम है जिन्होंने डॉक्टर अब्दुल सलाम दिया, डॉक्टर अब्दुल कदीर दिए, हमारी भी साइंस में बहुत कंट्रीब्यूशंस हैं। अगर दूसरे एंड पे अगर आप इंडिया की बात करती हैं तो वहाँ पे जाके वो स्पेस टेक्नोलॉजी में बात कर रहे हैं या फार्मास्यूटिकल में बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उनको अपनी हालत पे खुद सोचना चाहिए कि वो यूरोप से उठ के इंडिया आके उन्हें टेक्नोलॉजी लेनी पड़ रही है। वहाँ के अवाम है वो बहुत आगे निकल चुके हैं, उनके पास स्किल्स है, वो आईटी में जो है वो टॉप कर रहे हैं इस वक्त वर्ल्ड को। तो इंडियन अवाम को हम खुद उनके साथ कंपेयर नहीं कर सकते। हमें अपने हमसाए मुल्क, जो कि हम खुद को कहते हैं कि वो हमारे दुश्मन है, लेकिन हमें उनसे सबक सीखना चाहिए। वो बहुत आगे निकल गए। आप यूके, यूए सब कंट्रीज में चले जाए, इंडियन सबसे आगे है। जब ये पाकिस्तान बना है तो नेहरू ने और गांधी ने वो अंग्रेज़ों के पैरों में गिर गया और उनसे कहा कि ये मुसलमान जो है इनको किसी तरह हमारे मुल्क से निकाल दो। इन्होंने क्या किया, इन्होंने हमारे मुसलमानों ने अपने मुसलमानों के 5 टुकड़े कर दिए हिंदुस्तान में। जब अब कभी भी ज़िंदगी में हिंदुस्तान में मुसलमानों की हुकूमत नहीं आएगी। और दूसरी बात यह है कि जो लोग हमें तबाह करके गए हैं, जो लोग हमारे टुकड़े करके गए हैं, वो इसलिए तो नहीं करके गए कि इन लोगों की पूरे वर्ल्ड में इज्जत हो, वो हमें जलील करने के लिए 5 हिस्सों में तकसीम कर। कंटेस्ट से शुरू किया, फिर कोऑपरेट एंड क्रिएट, इट मींस इनोवेशन एंड ऑल दैट। अब ये 3 दिन की कॉन्फ्रेंस है, पूरी दुनिया से हज़ारों लोग आ रहे हैं, हज़ारों लोग इकट्ठे होंगे इस जगह पे। और ये आप इमेजिन करें
मैं तो समझता हूँ कि जिन टॉपिक्स पे ये बातें कर रहे हैं वो टॉपिक्स तो पाकिस्तान के किसी मेन स्ट्रीम में आपको नज़र में भी आएंगे। फॉर एग्जांपल टेक फ्रंटियर्स, रेगुलेशंस एंड रियलिटीज़। अब फॉर एग्जांपल रिसेंटली आपने देखा होगा कि अमेरिका के अंदर एक टिकटॉक के जो सीईओ हैं, अब उनकी कांग्रेस वाले उनकी बड़ी क्लास ले रहे हैं, सवाल जवाब कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम हमारा कोई डाटा तो नहीं चोरी करके ले जा रहे, तुम क्या कर रहे हो, तुम लोगों ने कितनी पेनिट्रेशन की है हमारे मुआशरे के अंदर, कितना डाटा चोरी किया है, इस तरह की बातें हो रही हैं। सो टेक फ्रंटियर्स के हवाले से एक डिस्कशन होगी, डिफरेंट जारी बात है, उसमें लोग होंगे। देन पीस एंड प्लानट के हवाले से इन्वेस्ट एंड इनोवेट, वो कह रहे हैं इंडिया अपने मौक़िफ़ देना चाहता है कि पीस है विद द प्लानट, कि प्लानट के साथ अमन के साथ रहें। सो रशिया को भी स्नब कर रहे हैं, अमेरिकन को भी, सबको भी। इन्वेस्ट एंड इनोवेट मींस कि आइंदा आने वाली जो सोसाइटीज़ हैं उनमें इन्वेस्ट करें और इनोवेशन करें जितने ज़्यादा ज़रूरी हैं। फिर सारी बात है जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो वॉर एंड पीस, आर्मर्स एंड एसिमेट्रीज। इसका मतलब ये है कि जंग जो है वो जंग और अमन की बात होगी, वेपनरी की बात होगी, और जो कमियां हैं, एसिमेट्री कहाँ मसाइल कहाँ पे हैं, उसके ऊपर भी बात होगी। देन डीकोलोनाइजिंग मल्टीलैटरलिज्म। ठीक है जी। बुरा नहीं है, बहुत ही ज्यादा बुरा है। ये किस चीज का कानून है मुझे आप बताएं। इतना तंग है आप? मैं तो सोच रहा मैं खुद खुशी कर लूं। क्या बात कर रहे हैं आप? वो मायूसी भी गुनाह है। ऐसे तो गुनाह है तो फिर क्या करेंगे आप? मेरा गैस का मीटर लगाएंगे आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, क्यों नहीं लगा के देते? क्यों नहीं गवर्नमेंट को कहते हैं भाई इसका गैस का फ्रीडम तो आई थिंक नहीं है, बट अगेन वो हमारे पास भी फ्रीडम नहीं है। अगर आप रिलीजियस और कल्चरल हार्मनी की बात करते हैं तो हमारे भी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उनको आपको देख लें कि हाउ मेनी टाइम्स डू यू सी देम एम्प्लॉयड एट